तो हमने एक गलती कर दी बहुत बड़ी। ये हमने इस प्रकार आपको रूटीन बताया है। आप आज इस कंडीशन में अपनी गाय इस प्रकार हुई है, अब ये कैसे हुई मैं आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आ गए हैं अपने धेनु के पास। अब भैया बहुत से लोग कमेंट आ रहे थे कि भैया आपने गाय क्यों ली, कब ली, कितने की ली, आप गाय को खिलाते क्या क्या हो। तो आज भैया आज जो सारी अंदर की बातें होती है ना, वो सभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो पहले हम आ गए अपनी गाय के पास, थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं। देखो कितना गोबर हो रखा है। पहले अपन गोबर साफ करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरा रूटीन, मैं करता क्या हूँ, कैसे करता हूँ। वो सारी जो बातें होती है ना, जो हर एक पशुपालक भाई करता है, वो आज मैं मेरी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आ गया अपना हरा चारा। हरा चारा कभी ये वाला आता है, ये देख रहे हो आप, कभी ये वाला आता है, कभी रिचका आता है। आप जानते हैं रिचका क्या होता है? सबके एरिया में चारे को क्या अलग अलग नाम से कहते हैं। और चारे को हमेशा कभी खोल के डालें, ये बंधा हुआ आता है ना, तो इसको हमेशा खोल के डालें, नहीं तो क्या हो कई बार इसके अंदर जानवर आ जाते हैं। तो भैया इस प्रकार सबसे पहले हम इसको ये हरा चारा देते हैं। ये आता है लगभग 6 किलो। ये डेली अपन इसको 6 किलो देते हैं और इसकी उम्र है अभी 2.25 साल। 2.25 की अपनी गाय है ये। इसको अपन 6 किलो खिलाते हैं। छोटी होगी तो मात्रा कम करनी पड़ेगी और बड़ी होगी तो मात्रा को बढ़ाना ही पड़ेगा। ये आते हैं हम अपने दूसरे मैटर पर कि भैया हमने गाय क्यों खरीदी और कब खरीदी। तो भैया जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जब मैं गाय को लेकर आया था उसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार थी भैया, बहुत ही दुबली पतली थी और मेरे पास भी कोई अनुभव था नहीं, क्योंकि ये भैया मेरी पहली गाय थी। इतनी पतली गाय मैं लेकर आया था क्योंकि मुझे लगा यही गाय है, सही है। अगले ने मेरे को बोला भैया बहुत अच्छी है, तो मैं लेकर आ गया। उसके बाद जैसे जैसे मैंने जानकारी प्राप्त करी, तब भैया मैंने इसका डाइट चेंज करी, इसके डीवॉर्मिंग करा, इसको दवाई देनी थी वो दवाई दी, फिर आज इस कंडीशन में अपनी गाय इस प्रकार हुई है। अब ये कैसे हुई मैं आपको बताऊंगा, और गाय मैंने ये कितने में खरीदी ये भी आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताइए, इस प्रकार की कंडीशन की गाय अगर आपके पास होती है, आप लेकर आते तो कितने रुपए में लेकर आते। तो भैया पहले हम बात कर लेते हैं अपने रूटीन की। तो सबसे पहले जैसे हम आए हैं, आके हमने साफ सफाई करी, सबसे पहले हम यही करते हैं। दूसरे इसकी पानी की बाल्टी देखते हैं जो भरी हुई है। और ये हरा चारे खाने के बाद हम इसके अंदर इसको सूखा चारा डालेंगे, और सूखा चारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना सूखा चारा आ गया, ये अपन इसको खिलाते हैं। ये अपने दिन को इसको लगभग 3 किलो खिला देते हैं। अभी हरा चारे के साथ इसको दे देंगे 1 किलो। 1 किलो इसको देंगे, जब अपन इसको दाना मिश्रण देंगे 1 किलो देंगे हम इसको दिन को। इस प्रकार हम 3 बार इसको ये सूखा चारा देते हैं। सूखा चारा भैया बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। अब अपन कुछ बात कर लेते हैं जो दाना मिश्रण की, जो हम कैसे क्या देते हैं। तो ये जब दाना मिश्रण की बात आती है ना, तो मतलब इसका हो गया संतुलित पशु आहार। ये संतुलित आहार के बिना आप अपनी गायों को बिल्कुल पाल ही नहीं सकते। आपकी जो हेल्थ है, जो आप चाहते हैं कि मेरी गाय की हेल्थ अच्छी से अच्छी बने, वो बिल्कुल नहीं बन सकती। इसके अंदर देखिए सबसे पहले इसमें सभी चीजें मौजूद है। इसके अंदर मैंने मक्की डाली है, इसके अंदर मैंने जौ डाली है, ज्वार भी है, बाजरे भी अच्छी मात्रा में है, थोड़ा इसके अंदर गेहूं भी डाला हुआ है। इस प्रकार आप ये देख पा रहे हैं, ये अपने बिनोला भी डाला है इसके अंदर मैंने, जिसको अपन कपासिया कहते हैं। और इसके अंदर मैंने मेथी डाली है, इसके अंदर मैंने कुछ दालों की चूरी भी डाली है, इसके अंदर मैंने नमक भी डाला है। तो भैया इस प्रकार हम पूरा ये दाना मिश्रण जो है इसको संतुलित करके फिर अपनी गाय को खिलाते हैं। अभी सर्दी का टाइम है तो इसके अंदर बाजरे की मात्रा ज्यादा है और जो जौ और ज्वार होती है उसकी मात्रा कम है। अब जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो बाजरे का मात्रा बिल्कुल ही कम कर देंगे और जो ज्वार जो ठंडक करती है वो मात्रा बढ़ा देंगे। इसके अंदर हमने कपासिया जो बिनोला कहते हैं वो मिलाया है, तो इसलिए हम इसको पकाकर ही देते हैं। हम इसको कच्चा नहीं देते क्योंकि कच्चा इसको सूट भी नहीं करता है। इसके डाइजेस्ट सिस्टम के हिसाब से आपको भी अपनी गाय के डाइजेशन के हिसाब से ही खाना देना चाहिए। अगर उसको पका हुआ सूट हो रहा है तो पका हुआ देना पड़ेगा, और अगर इसको भिगो हुआ सूट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है भैया, फिर आप इसको भिगो कर ही दे दीजिए। इसको हम सबसे पहले इसकी मात्रा बता दें तो हम इसको 750 ग्राम तो लेते हैं सुबह और 750 ग्राम ही लेते हैं शाम को। टोटल हम इसकी 1.5 किलो मात्रा लेते हैं। ये अपनी 2.25 साल की है। अब ये जब इसका प्रेग्नेंट होगी, इसके बच्चे होंगे, तो हम इसकी मात्रा को बढ़ाते जाएंगे अपनी कंडीशन के हिसाब से। आप जानते होंगे बहुत सी बार गाय का गोबर खराब आने लग जाता है, कुछ पेट के कीड़ों के कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके कुछ गलत खिलाने में आ गया हो, या इसके अंदर की कोई बात हो सकती है। भाई अगर डीवॉर्मिंग कराई हुई है फिर वो बात अलग हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप उसके पेट को सही करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा पाउडर आता है, वो मैं ये काम में लेता हूँ। ये है भैया देखो इस प्रकार का ये बायोवेट वाइसी गोल्ड पाउडर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। भाई कोई कंपनी का अपना प्रमोशन नहीं है, आपकी मर्जी हो तो काम में लेना, बाकी ना लेना। मैं तो अपने ये काम में लेता हूँ, जिससे इसका क्या है, इसको भिगो करके देते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम खाने के साथ में। तो भैया अपने गाय का जो पेट है, ये इसका ये माइक्रोफ्लोरा जो होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, ये इसको बढ़ाते हैं। ये अपना हरा चारा खत्म कर देगी तो हम इसको अपन 3 घंटे का रेस्ट देंगे ताकि इसमें जो खाया है उसके हजम हो सके। और फिर उसके बाद में अपन इसको ये दाना मिश्रण जो हम इसको 1-2 घंटे पहले ही गैस पे लगा देते हैं, इसको गर्म कर देते हैं, पका देते हैं अच्छे तरीके से, फिर ये इसको देते हैं। तो इस प्रकार इसका ये 12-1 बजे तक ये काम खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार इसके ये हरा चारा वाला, ये इसको हमने 1 किलो सूखा चारा डाला वो वाला, और दाना मिश्रण जो हमने 750 ग्राम सुबह वाला भिगोया था, वो तीनों हम दे देते हैं इसको 1 बजे तक।
फिर इसके बाद में 1 बजे तक इसका ये काम कंप्लीट हो जाता है। वो 1 से लेकर 4 बजे तक ये अपने रेस्ट करती है, जो खाया पिया है उसको हजम करती है। इसी बीच हम उसको आधे 1 घंटे के लिए बाहर खुला छोड़ देते हैं, जहां ये घूम लेती है, अपना जो ये इसका जो वॉकिंग वगैरह है, एक्सरसाइज वगैरह है, ये कर लेती है। उसके बाद आते हैं भैया हम अगले नेक्स्ट स्टेप पर। वो करते हैं हम इसको, जैसे 4-5 बजती है हम इसको 1 किलो सूखा चारा और खिलाते हैं। इसकी कोई मात्रा फिक्स नहीं है, आप 1-1.5 किलो खिला सकते हैं। सूखे चारे में इतना कोई मैटर करता नहीं है, आप ज्यादा भी खिला सकते हैं। इसके अंदर आपको यही ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर आपको पानी की मात्रा अच्छे प्रकार के इसको देनी होती है। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत से लोग पानी की बाल्टी इसके पास दिन में 2 बार ही लेकर आएंगे। अरे भैया ऐसा मत करो, अपनी गायों के पास में पानी का जो सोर्स है वो एनी टाइम उसके पास ही रहना चाहिए। जिस प्रकार ये देखिए मैंने रखा हुआ है, ये मैंने बाल्टी रखी है भर के, इसके पर एनी टाइम पड़ी रहती है। अब लेकिन क्या समस्या, बहुत से भाई कहते हैं हम बाल्टी पानी रखते हैं और ये लात मार के गिरा देती है। ये तो ये सबके साथ ही होता है। बचने के लिए देखिए मैंने क्या सिस्टम किया है, इस प्रकार ये जो सीमेंट का जो ये बना हुआ है इसको मैंने लगा दिया, इसके अंदर मैंने बाल्टी रखी है, ताकि क्या ये बाल्टी कैसे गिराएगी तो गिरेगी नहीं बाल्टी। ये बहुत जरूरी चीज है, इसके बिना अगर बाल्टी रखेंगे ना तो ये मान के चलिए जरूर गिरा देती है, आप बढ़ते जाओगे ये गिराते जाएगी। ये अपने सभी गायों की आदत होती है। सबसे मेन चीज है, आप खाने में तो नमक डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको अगर नमक की जरूरत ज्यादा हो तो आप इस प्रकार ये देखिए नमक का जो आता है, ये बड़ा नमक का टुकड़ा, ये देखिए ये बड़ा नमक का टुकड़ा आता है, इसको आप काम में लीजिए। इसको आप खाली रख दीजिए, ऐसे अपनी गाय के पास रख दीजिए, इसकी मर्जी हो जब चाट लेगी। है कितना चाटा है, यहाँ से पूरा इसने खड्डा कर लिया, तो ये अपने हिसाब से चाटते हैं, इसमें अपने कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं होती। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। फिर जैसे ही 5 बजती हमने इसको सूखा चारा डाल दिया था, फिर उसका हम दाना मिश्रण देते हैं। वो देते हैं भैया 8 बजे। 8 बजे जो हमने पकाया था अपना दाना मिश्रण, जो 750 ग्राम सुबह डाला था, 750 ग्राम हम शाम को डाल रहे हैं, वो इसको एक बार फिर देते हैं। उसके अंदर जो सबसे मेन चीज है वो हम जरूर डालते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, वो है भैया मिनरल मिक्सचर, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये तो भैया आपको काम में लेना ही लेना चाहिए। कोई भी बढ़िया कंपनी का काम में ले लीजिए। एग्रीमिन वीरबेक कंपनी का होता है, वो काम में लेता हूँ। भाई कैसी कंपनी आप बताना, अगर आप कोई अनुभव में लेते हो तो। इस प्रकार अपने दिन भर में क्या क्या दिया, एक दिया हमने इसको हरा चारा, वो दिया हमने इसको 6 किलो, और सूखा चारा दे रहे हैं हम इसको दिन भर में 4 किलो, और दाना मिश्रण 2.25 साल की जो अपनी गाय है उसको हम दे रहे हैं 1.5 किलो। ये हमने इस प्रकार आपको रूटीन बताया है। आप अपनी गाय को किस प्रकार क्या क्या देते हैं, अब ये कमेंट में बताना। अगर मैं कुछ कम या ज्यादा दे रहा हूं तो मुझे सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। अब हम बात करते हैं अपनी गाय की, जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी कि हमने गाय कितने में खरीदी। तो ये आपका अनुभव क्या कहता है, इस प्रकार गाय को कितने में खरीदना चाहिए। भैया मैंने अपनी ये गाय 35,000 रुपए में खरीदी थी। भैया कुछ ने बोला भैया आपने बहुत महंगी ले ली है, कुछ ने बोला गिर गाय कीमत ही ज्यादा है। तो भैया लेकिन कर क्या सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो फार्म हाउस है गिर गायों का वो ज्यादा है नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन थे नहीं, तो इसलिए हमने फिर वहीं से गाय ली जो हमको 35,000 की दी। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको अच्छा खिलाया पिलाया। आज हमने, वैसे गायों की कीमत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने गाय को अच्छा खिलाया पिलाया है। जो भी देखते हैं तो हमको तारीफ ही करते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम गाय के क्रॉस कराने की, क्योंकि जब 2.25 साल की हुई तब ये प्रॉपर हीट में आई, तब हमने, हमारे जो विचार था कि भैया एआई जो है वो अब फर्स्ट बार में हम नहीं करेंगे, फर्स्ट बार में हम जो प्राकृतिक है, जो अपनी कुदरत की देन है, वही इसको उपयोग करेंगे। तो हम इसको क्रॉस कराने के लिए बुल के पास लेके गए, तो लेकिन हमारे पास कुछ ऑप्शन थे नहीं। तो हम फिर जैसे जहां से इसको लेकर आए थे उनके पास अच्छा बुल था, क्योंकि इसकी खुद देख लीजिए, ये खुद भी कितनी अच्छी है। तो इसका जो फादर है वो अच्छा था, लेकिन क्योंकि इसका वो फादर ही था, इसलिए हम फिर वहां से उसको क्रॉस नहीं करा सकते थे। तो हमने एक गलती कर दी बहुत बड़ी, हम इसको लेकर चले गए गौशाला। भाई बुल तो बहुत ही शानदार था, उसकी बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, लेकिन गलती ये हो गई वहां गौशाला थी, और भैया बहुत ज्यादा गाय होने के कारण कोई गाय इन्फेक्टेड थी जिसने उसको क्रॉस किया, और उसके बाद में उसने अपनी गाय को भी क्रॉस कर दिया। तो भैया इस प्रकार इसको भी हो गया इन्फेक्शन। तो भैया फिर हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया। उसको इन्फेक्शन के लिए इसके अंदर आयु जो इसके दवाई छुड़ाई जाती है बच्चेदानी के अंदर, वो हमने 3 बार छुड़वाई। उसके बाद इसका इन्फेक्शन ठीक हुआ। उसके बाद फिर हमने इसको सीमन लगवाया। भैया बहुत ज्यादा समस्या होती है, बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। हर पशुपालक भाई चाहता है कि भैया मैं भी अपनी गाय की क्रॉस ही कराऊं, लेकिन करे क्या, इन्फेक्शन का खतरा होता है, अच्छा बुल मिलता नहीं है, तो आदमी करेगा क्या। अंततः जाके एआई सीमन का ही सहारा लेना पड़ता है। तो भैया अब क्या कर सकते हैं, सीमन बने ही इसलिए है ताकि आपके गाय कोई इन्फेक्शन ना हो और आपके सुविधा हो। अब जैसे कोई कोई गांव छोटे होते हैं, वहां तो आप अपनी गाय को लेकर चले जाएंगे, लेकिन जो गाय बड़े होते हैं, दूर होते हैं, गाय को उसमें डालना, उसके बाद उसको क्रॉस कराने के लिए वहां तक लेके जाना, ये लोडिंग अनलोडिंग वाला काम बहुत ही भारी पड़ता है। जैसे जैसे अपना गाय बड़ी होती जाती है, भारी शरीर होता है, उतना ये काम मुश्किल हो जाता है, फिर इसको चोट लग जाती है। तो भैया इसमें बहुत ही ये काम खराब हो जाते हैं। आप अपनी गाय को क्या कराते हैं, एआई सीमन करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमने आपको पूरा दिन का रूटीन बताया, आपके गाय का रूटीन क्या है, कुछ इसके अंदर मेरे को सुझाव करना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।